जहाज जो है यहाँ पे लैंड हो रहे हैं, दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे की शुरुआत है यहीं से ही। तो आप इससे मोटा मोटी समझ ही गए होंगे मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ गुड़गांव के एक मुआयने पर। गुड़गांव वही सिटी है जो गुरुओं की भूमि है। गुड़गांव वही सिटी है जो आजकल मॉडर्न चीजों को अपनाए हुए है और एक चकाचौंध गाड़ियां उसी तरफ बढ़ रही हैं। आइए सीधा आपको एक फ्लैट की तरफ लिए चलते हैं, एक प्रोजेक्ट की तरफ लिए चलते हैं जो कि सिग्नेचर ग्लोबल का द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 37D पे एक शानदार प्रोजेक्ट है। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को इस प्रोजेक्ट में आके लगी सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D में, वो इसकी लोकेशन है। असल में अभी आपको देख के ऐसा लगेगा अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर कि ये थोड़ा अभी इसमें धूल मिट्टी है और बहुत अच्छे से ये कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। 37D और 37C आपस में ये बहुत अच्छे से कनेक्टेड है दोनों सेक्टर्स। और 37C के अंदर तो मेट्रो का भी एक प्रपोज स्टेशन है। और 37D से बिल्कुल सटा हुआ जो एरिया है वो ग्लोबल सिटी के नाम पे डेवलप किया जा रहा है, जिसमें दुबई की तर्ज पर एक ग्लोबल सिटी को बनाया जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस शिफ्ट होता है तो ये अपने आप में एक बहुत ही बूमिंग एरिया बनने जा रहा है। फिलहाल अगर आप गुड़गांव से थोड़ा शांति से आके रहना चाहते हैं या फिर बढ़ते हुए ग्रोथ गुड़गांव का फायदा उठाना चाहते हैं तो ये एरिया काफ़ी अच्छा है। तो जो फील गुड है आपको इस प्रोजेक्ट में आके मिलेगा और आपको इसका बेनिफिट भविष्य में भी मिलना भी बाकी है। आज हम एक बेहद ही खूबसूरत साइट के अंदर है। सिग्नेचर ग्लोबल की अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है सेक्टर 37D के अंदर। इसका नाम है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 37D फ्लोर के अंदर बना हुआ है। खूबसूरत साइट है। इसकी कुछ और डिटेल मेरे साथ करण है, वो आपको बताएंगे। करण, कितना प्रोजेक्ट है ये, कितने का? ये 20.5 एकर्स का प्रोजेक्ट है। टोटल 1300 यूनिट्स थी इसमें। और है क्या फ्लोर है कि फ्लैट? इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं। एक फ्लोर पे एक ही घर है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है। अच्छा। स्टिल प्लस 4 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। बेसमेंट में ऑफिस स्पेस दे रहे हैं हम। कोविड के बाद पहला प्रोजेक्ट था ये। अच्छा। जिसमें हमने ऑफिस कम 2020 के 21 में अगस्त में एग्जैक्टली 3 इयर्स। अच्छा। तो उसमें हमने ऑफिस स्पेस दिया था बेसमेंट में, जो फुली फर्निश्ड ऑफिस स्पेस था, जिसमें एसी, टेबल, चेयर, एवरीथिंग वाज देयर। 4th फ्लोर को हमने कंप्लीट टेरेस के राइट दिए हुए हैं। अच्छा, मतलब 4th वालों को टेरेस और 1, 2, 3 वालों को बेसमेंट में ऑफिस स्पेस। तो कोई भी कारपेट एरिया कटा नहीं है, जितना सुपर एरिया उतना ही कारपेट एरिया। राइट, क्योंकि जो आपके ऊपर की लोडिंग है उसके बदले हमने आपको बेसमेंट में ऑफिस स्पेस दे दिया है। ठीक है। एडवांटेज ये है कि एक फ्लोर पे एक ही घर है, तो लिफ्ट से निकलते सिर्फ आप ही का घर आता है। मैं यहाँ से जब आ रहा था मेरे को लगा कि द्वारका एक्सप्रेस से बहुत पास है। छत से दिख जाएगी द्वारका एक्सप्रेस? बिल्कुल दिख जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 800 मीटर दूर होगी जहाँ पे हम एग्जैक्टली जहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। स्कूल, कॉलेज? स्कूल आपका 1.5 किलोमीटर है, आपका हॉस्पिटल 1.5 किलोमीटर है, कॉलेज आपका 2.5 किलोमीटर। मेरा ऑफिस साइबर सिटी में, कितना टाइम लगेगा? 25 to 30 मिनट्स मैक्सिमम। एयरपोर्ट जाना है? 25 मिनट्स। द्वारका एक्सप्रेस में जाना है? हार्डली 5 मिनट्स। ठीक है। एक मैंने सुना, जब मैं रास्ते में आ रहा था, बता रहे कि दुबई की तर्ज पे एक नई ग्लोबल सिटी बस रही है। 1000 एकर्स की आ रही है, नेक्स्ट टू हमारे प्रोजेक्ट्स पे आ रही है। अच्छा। अप्रोक्सीमेटली वो भी 800 मीटर के आसपास ही आ रही है। उसमें क्या क्या होगा? उस पे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, अम्यूजमेंट पार्क, वो बिल्कुल दुबई की ग्लोबल सिटी की रेप्लिका कॉपी बन रही है, जो बॉम्बे के कुछ डेवलपर्स उसको डेवलप करेंगे। ओके, ठीक है। इसके अंदर अभी और क्या क्या अभी काम होना बाकी है और हम किस जगह पे तक पहुंच चुके हैं? अभी हम फेज 2 की अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। फेज 1 की पोजीशन हमने ऑफर कर दी है ऑलरेडी। अप्रोक्सीमेटली 50 फैमिलीज रहने को आ गई हैं। और जो हमने पोजीशन ऑफर की है, 100+ फ्लैट्स को पोजीशन ऑफर कर दी है। ठीक है। जिस प्राइस पे हमने लॉन्च किया था, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जिस प्राइस पे हमने लॉन्च किया था, प्राइस ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर हो चुका है। भविष्य में हो सकता है और भी? अभी भी चल रहा है। हमने अप्रोक्सीमेटली 2 BHK 72 लाख के आसपास लॉन्च किया था। आज की डेट में 150। कौन लोग आएंगे यहाँ पे रहने के लिए या रह रहे हैं? अभी जो एंड यूजर्स रहने के लिए आ रहे हैं वो मैक्सिमम न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। दिल्ली, जिनको कंजस्टेड एरिया, रोहिणी, पीतमपुरा, द्वारका, इंडिपेंडेंट पार्किंग चाहिए थी, खुला घर, क्लीन एयर, सबसे बड़ी बात, वो फैमिलीज रहने के लिए आई हुई है। सीधा मेरा कोई किसी और का कोई नहीं घर है तो अपने नीचे भी दिखाया था क्या? अच्छा, एसी का मतलब जो भी फर्नीचर फीचर प्राइवेट किचन ये होगा चलो ये और साथ में पार्किंग कुल मिला के ऐसा ही देखिए जो नीचे नहीं है। 1 स्क्वायर फीट का 40 स्क्वायर फीट का है। छत में लेके सबसे ऊपर वाले और नीचे वाले को बेसमेंट। थैंक यू।